प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहती हूँ प्रेम के बारे में। जैसा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे से प्रेम रखने पाएँ। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। अगर हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अगर अपने मन में, अपने हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं है। क्योंकि जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमको भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रेम ही है। और जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह भी कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने भाई से भी प्रेम रखो। जब तुम अपने भाई को देखते हो और उससे प्रेम नहीं रखते हो तो जिस परमेश्वर को तुमने कभी देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम रखोगे। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो आपके आसपास हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपको उनसे प्रेम करना है। आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपका परिवार है, आपको सबसे प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिसने प्रेम रखा और उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। और प्रेम जो है वो धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आप जब देखेंगे, आपको जब किसी से प्रेम होगा तो आप क्या है, वो आप बुरा नहीं मानेंगे। अगर वो आपको कोई बात कहेगा भी तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं। और वो दूसरों पर कृपा करता है। जब आपको प्रेम होगा तो दूसरे की जो परेशानी होगी आप उसके साथ में खड़े रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आप जब किसी से प्रेम करेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो मेरी बड़ाई करे या मेरी प्रशंसा करे। वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप प्रेम रखते हैं तो आप उसकी भलाई ही चाहेंगे दूसरों की। तो यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम नहीं चाहता कि जो उसने आपके लिए किया है तो आप उसकी बड़ाई करें। अगर आपको किसी से प्रेम होगा तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। और वो फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। जब आप किसी से प्रेम करेंगे, वो कितना भी आपके लिए गलत करेगा, अगर आपको उससे प्रेम है तो आप अपने प्रेम से उसको जीत लेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ो और भलाई करो, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 अध्याय का 13 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें हैं ये स्थायी हैं। कौन कौन सी? विश्वास, आशा और प्रेम, है ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। जब आपने प्रेम कर लिया तो आपने व्यवस्था को पूरा कर दिया। तो इसीलिए आपको अपने परिवार से प्रेम रखना है, अपने भाई से प्रेम रखना है। अगर कोई बात भी है, अगर कोई विवाद भी है तो उसको सुलझाइए। परमेश्वर ने आपको प्रेम के लिए बुलाया है। आपको एक दूसरे से प्रेम करना, अपने परिवार में प्रेम करिए। आपको किसी से नफ़रत है, आप उसे माफ़ नहीं करने पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास जाइए, आप उससे प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको ऐसा मन देगा कि आप उसके सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे और आप उससे प्रेम करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा तो वो मनुष्यों का भी अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है वैसे मनुष्य का भी अनुग्रह मनुष्य के जीवन में होता है। तो इसलिए जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो मनुष्यों का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। और जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरा किया है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे हमें प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जब परमेश्वर प्रेम है तो हमें सबसे प्रेम करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आज की आशीष दे। जय मसीह की।